दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है वतन तेरे लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में। और पहली बात तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन गलत करा दिया है, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। उसके लिए मैं क्वेश्चन को आज अच्छे से समझाऊंगा और थोड़ा आराम से चलूंगा। पिछली क्लासों में मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पीड से खींचा है तो मुझसे भी गलती हो गई है, उसके लिए मैं आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं आपसे 1000 बार क्षमा चाहूँगा। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कल के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आज तारीख कितनी है? 29 जनवरी। कितनी तारीख है आज? 29 जनवरी। एक क्वेश्चन कल जो गलत हुआ है उसको पहले से लिख लेते हैं। कल क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो हुआ था संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसमें गलत क्या हुआ? मैंने 18 माह कर दिया, माफी चाहूंगा। इस 18 माह होते ही नहीं, 12 ही होते, तो मैं ज्यादा स्पीड खींचने के चक्कर में गलती हो गई थी, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, इसको सही कर लेना क्वेश्चन को। उसके बाद कल के क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं, इनको फटाफट से रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन है पहला, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भाग 3 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पास हुआ था? 1980 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसमें कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार की है? एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त कर सकता है? 1955 के तहत। एक और क्वेश्चन आता है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में रहकर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो उसको 7 साल तक भारत में रहना होगा, उसके बाद ही उसको इंडियन भारत में रखा जाएगा, उसको चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सकती है। ठीक है, तो ये कल के क्वेश्चन थे, इनको फटाफट से हमने रिवीजन किया है और आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक मोटिवेशन लाइन याद आ रही, सुना दे रहा हूं कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों मंजिल की आंखों में आके डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, हो चुका आगाज लड़का यूं बदलने की ये तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और अगले महीने में आपका एग्जाम है, डेट भी उसमें फिक्स हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 17 से 18 फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसमें कितने दिन बचे हैं? 2 दिन इसमें बचे हैं। और 17-18 फरवरी को एग्जाम में लगभग मान लीजिए आपके पास 20 दिन है। इन 20 दिन में आपको काम क्या करना है? सिर्फ एक ही काम करना है, आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ेंगे भूलेंगे। जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, एक बार नहीं कई बार, जब तक आपके दिमाग में वो चीज सेट ना हो जाए। और पुलिस का एग्जाम निकालना बहुत आसान है, थोड़े 1 मिनट लूंगा, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी समझा दूं आपको। ठीक है, हमें तड़पाते ही कि देखो कब आओगे। देखो इसमें स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, यूपी पुलिस वाले समझेंगे, फिर एसएससी जीडी वालों का भी मैं कोशिश करूंगा अभी 1 मिनट में खत्म कर दूं पूरी कहानी, कैसे एग्जाम को निकालना है कैसे नहीं निकालना है। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। यूपी पुलिस की बात की जाए, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 मैथमेटिक्स मैथ्स, नंबर 3 रीजनिंग, नंबर 4 जीएस एंड जीके। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करना। हिंदी में कितने क्वेश्चन है? लगभग टोटल क्वेश्चन 150 है, 150, और पूर्णांक कितना है? 300 मार्क्स का है। कितने का है? 300 मार्क्स का है। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में टोटल क्वेश्चन कितने हैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने कितने हैं, इतना पता है कि 37 से कुछ और कुछ 38 में है। तो एक काम करते हैं, मैथ को 38 में लेंगे, रीजनिंग को 37 में कर लीजिए, फिर इसको 38 में कर लीजिए, क्योंकि टोटल मिलकर के 150 होता है ये। ठीक है, अगर हिंदी में टोटल क्वेश्चन 37 है, कितने 37 है, तो
अब यहां पर हिंदी को आप किस बुक से पढ़ेंगे? लूसेंट वाली बुक मोर देन सफिशिएंट, ऑल एग्जाम ऑल ओवर इंडिया, यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, लूसेंट की बुक से हिंदी को कवर करेंगे और इसमें स्कोर हमें 30+ लाना है। कितना लाना है? 30+। उसके बाद मैथ की बात करेंगे। पिछली बार जब 2018 में जब भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की, आज से 6 साल पहले की बात है, तब उसमें क्वेश्चन कितने आए थे? सिर्फ 19 क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स से। ये क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के अदरवाइज थे वो रीजनिंग में ऐड होकर के 56 क्वेश्चन रीजनिंग में चले गए थे। टोटल रीजनिंग 56 की बनती है। तो इसमें आपको कितना स्कोर करना है? देखो 19 क्वेश्चन मैथ में आएंगे, इसमें ज्यादा नहीं, 15 ले आओ या 10 ले आओ, चल जाएगा काम। 10 ले आओ, 19 में 10 ले आओ तब भी काम चल जाएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे, 56 में 50+ लेके आइए। कितने? 56 में 50+। जीके एंड जीएस की बात करेंगे तो इसमें 38 क्वेश्चन है, 50% ले आइएगा, 19 मार्क। अब इनको टोटल कर लीजिएगा अपने आप, देखो कितना स्कोर बनता है। 30 और 10 40 और 50 90, 90 और 19 कितने हो गए? 109। आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हिंदी में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, मैथ्स में अब टाइम कम है, तो वही चीजें पढ़े जो ज्यादातर चांस से हो आने के। वैसे मैं कोशिश करता हूं ऑनलाइन में जीएस वाली क्लास डाल रहा हूं, मुझे तो हर सब्जेक्ट आता है सिर्फ इंग्लिश को छोड़ करके, क्योंकि मैं पिछले 10 वर्षों से यही काम कर रहा हूं। तो धीमे धीमे ये चीजें मुझे ऑलरेडी सीख चुका हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, वो भी नहीं हूं, इतना है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में 50+ स्कोर करना होगा, 109 बन जाएगा आराम से, मुझे नहीं लगता। और जीके एंड जीएस का क्या करेंगे इसके बारे में सुन लें। जीके एंड जीएस के बारे में कुमार गौरव सर की क्लास देखते रहिएगा, और हो सके तो हमारी क्लास को अगर टाइम मिले तो ही देखना, वैसे मत देखना। हमारी क्लास को टाइम मिले तो देख लेना, और कुमार गौरव सर की क्लास को जरूर देखना, चाहे वो सुबह को डाल, सुबह को क्लास नहीं, चाहे शाम को क्लास नहीं। मॉर्निंग वाली क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो कभी ना छोड़े। उसके बाद अगर हमारी क्लास को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, हम इसमें क्या करते हैं, करंट स्टैटिक से करंट में आते हैं, करंट से स्टैटिक में फिर कुछ से आते हैं, तो दोनों चीजें मिक्सअप चल रही है। ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ेंगे तो एग्जाम को निकालने से कोई रोक नहीं सकता आपको। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, इसको ध्यान रखना। और एसएससी जीडी वाले भी 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे, 1 मिनट और टाइम लूंगा आपका। एसएससी जीडी वाले ध्यान देंगे। एसएससी जीडी वालों का क्या करना होता है कि इसमें भी 4 सब्जेक्ट है, वही सेम है। हिंदी भी आएगी, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी और जीके जीएस भी आएगी। ये सब कितने में है? 20 क्वेश्चन इसमें है, 20 क्वेश्चन इसमें में, 20 क्वेश्चन इसमें है, 20 क्वेश्चन इसमें है। देखो हिंदी में तो 20 आउट ऑफ 20 तो कोई नहीं कर पाएगा, आप कोशिश करना 18+ हो जाए। कितने? 18+। मैथ में भी यही स्कोर रहना चाहिए, 18+। कितना? 18+। उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे, सेम स्कोर आना चाहिए 18+ लगभग, समथिंग में पहुंच जाइए, कम चल जाएगा। उसके बाद रही बात जीके एंड जीएस की, तो इसमें 10 क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा नहीं, 10 तो लग ही जाएंगे। अरे 20 में 10 तो लग ही जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पुलिस में कितनी है? 1/4 है। ठीक है। और इसमें कितना है? एसएससी जीडी में 1/3 है। वैसे मुझे ये कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लेना, गूगल से चेक कर लेना, 1/3 मुझे शायद लग रहा है, इतनी है। ठीक है। उसके बाद इनको टोटल करना कितना हो गया? 36 और 54 और 10 64 और 1-2 और बढ़ गया ना इसमें जीके एंड जीएस में, तो 15 हो गया। 15 पर 69, कट ऑफ कहाँ जाएगी? पहली बार नहीं, 66-67 पे लास्ट लटक जाती है, कोई रोक ही नहीं सकता सिलेक्शन आपका। जब इस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा आपका, कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। देखो कहां पर चल रही है कहानी चल रही थी, कल क्वेश्चन कराया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून परिषद कब लागू हुआ? 1980 में। ठीक है। उसके बाद आज का टॉपिक रहने वाला है संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हाँ, आज का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है। विदेशी स्रोत का मतलब समझते हैं, अपने भारतीय संविधान में कुछ ऐसे पॉइंट ऐड किए गए हैं जो अदर देशों से लिए गए। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो कोई ऐसा कानून नहीं था कि भारत के नागरिक, भारत के लोग कैसे चल पाए। तो उसके लिए
क्या किया गया कि जो भारत के महान व्यक्ति थे, उन्होंने, गांधी जी वगैरह और भी हैं, तो उन्होंने मिलकर एक बात सोची कि ये देश चलेगा कैसे, आगे कैसे चलेगा, नियम कानून कैसे मानेगा। तो उसी की वजह से संविधान बनाया गया, और उस संविधान में जब बनाया गया तो अदर देशों का भी संविधान देखा गया कि किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, उसी के आधार पर इसको बनाया गया। तो उसी को बोलते हैं विदेशी स्रोत। ठीक है, 2 कॉलम बनाएंगे। नंबर 1 में लिखेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कौमा न्यायपालिका, न्यायपालिका, कौमा वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, कौमा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, कौमा राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद, कौमा उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, कौमा महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। ये कहां से लिए गए हैं सब? ये लिए गए हैं यूएसए। कहां से? यूएसए। यूएसए की राजधानी कहां पर है? वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो अब इसी को लेकर के क्वेश्चन और मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। मौलिक अधिकार, बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? 4 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद कौन से में है, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल बताएंगे आर्टिकल बताएंगे इसका 36 से 51। ठीक है, 36 से कहां तक है? 51। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? इसको भी लिखेंगे, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? वो तो पहले ही लिखा है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका, यूएसए, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका किस भाग में है? लिखेंगे भाग नंबर है 9, और आर्टिकल नंबर कितना है? आर्टिकल नंबर लिखेंगे, आर्टिकल नंबर है, न्यायपालिका की बात की जाएगी तो इसमें आर्टिकल नंबर 243। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की बात करेंगे। वित्तीय आपात होता क्या है? जब भी देश में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर देता है। आपातकाल प्रक्रिया की बात करेंगे पूरी। आपातकाल की प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये किस भाग में है? भाग नंबर लिखेंगे, भाग नंबर है, आर्टिकल नंबर लिखेंगे इसमें, भाग नंबर लिखेंगे, सॉरी आर्टिकल नहीं बोलेंगे इसे, भाग नंबर है आपातकाल 18। किसमें? 18 में। ठीक है, और उसी आपातकाल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक लिखेंगे इसमें युद्ध के समय और राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है इसमें वित्तीय आपात। युद्ध के समय आपातकाल लगता है। नंबर दो राष्ट्रपति शासन के समय भी आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के समय भी आपातकाल लगता है। और तीसरा लिखेंगे तो वित्तीय आपात के समय भी क्या लगता है? आपातकाल लगता है। आपातकाल भाग 18 में है। आर्टिकल नंबर की बात करेंगे, युद्ध के समय कौन सा आर्टिकल लगेगा? 352। राष्ट्रपति शासन के समय कौन सा आर्टिकल लगेगा? 356। और वित्तीय आपात के समय कौन सा आर्टिकल लगेगा? 307। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वित्तीय आपात क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर देश में आती है तो वित्तीय आपात घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है युद्ध के ये 3 प्रकार होता है। भाग 18 में है, आर्टिकल नंबर 352 से 360 के बीच में है। युद्ध के समय 352, उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत, वित्तीय आपात 360 में चला जाता है। युद्ध के समय की बात क्या है? जब भी कोई विदेशी देश अपने देश पर आक्रमण करता है, हमला करता है, तब भी राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर देता है। और राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जब भी राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल अगर गड़बड़ हो जाए, कोई बात हो जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य को संभालता है। वित्तीय आपात बता ही दिया है। अब बात करेंगे, यहाँ पर राज्यपाल की बात आई है तो इधर समझ लीजिएगा, इधर समझते हैं इस पॉइंट को। अगर बात करते हैं राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत होता है? राज्यपाल लिखेंगे इस क्वेश्चन को भी, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 155 के तहत होता है। बात करेंगे यूपी की।
यूपी के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कौन है? ये यूपी के राज्यपाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूपी के सीएम कौन है? ये तो सबको पता ही होगा। यूपी के सीएम कौन है? यूपी के सीएम लिखेंगे योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई है? यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या होता है? संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है कि देश में संविधान को सबसे ऊपर रखेंगे और संविधान की बात हर भारतीय नागरिक मानेगा, इसीलिए संविधान की सर्वोच्चता इसमें दी गई है। और कहां से ली गई है? अमेरिका से, यूएसए से। राष्ट्रपति पद की बात करेंगे, राष्ट्रपति पद कहां से लिया गया? अमेरिका से। अब अगर राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा डिटेल से जाएंगे तो राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद कौन से नंबर की हैं ये? 15वें नंबर की हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के? ये भी बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति पहले कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये राष्ट्रपति कब बने? लिखेंगे फटाफट से 26। पिछली क्लास में लिखवाया भी है, फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे ध्यान से गड़बड़ कल एक क्वेश्चन हो गया है, तो दोबारा से गड़बड़ ना हो, क्योंकि पहली बार में जो क्वेश्चन बताया जाता है फिर वो वही याद हो जाता है, तो विद्यार्थियों को दिक्कत रहती है, याद करने में भी परेशानी आती है। तो पहली बार में वही चीज़ बताई जाए जो होती हैं रियली। ठीक है। आप चेक कर लेना गूगल से ये कब बने, कल ही लिखवाए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत होता है? भारत का एक राष्ट्रपति होता है, भारत का एक राष्ट्रपति होता है किस आर्टिकल के तहत? आंसर लिखेंगे 52। एक मिनट रुकना आप लोग, एक मिनट रुकना, क्योंकि संघीय कार्यपालिका की शक्ति भी राष्ट्रपति में होती है, तो इसको मैं अभी चेक कर ले रहा हूं ताकि गलत ना हो। ठीक है। देश का राष्ट्रपति होता है, ये किस आर्टिकल में? 52 में है, एकदम सही है, संवैधानिक प्रधान। ठीक है। 52 के तहत होता है। अगर बात करेंगे राष्ट्रपति की बात की जाएगी कि किस संघीय कार्यपालिका की शक्ति, संघीय कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किस आर्टिकल के तहत? तो आंसर लिखेंगे 53। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? निर्वाचन की बात करेंगे तो 54। शपथ प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? शपथ प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो आंसर लिखेंगे 60। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है किस आर्टिकल के तहत? महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है किस आर्टिकल के तहत? तो आंसर क्या लिखेंगे? 61। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? अध्यादेश की बात करेंगे तो अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत करेगा? आंसर लिखेंगे 123। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे तो उपराष्ट्रपति जी अभी वर्तमान में कौन है? लिखेंगे जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं। और द्रौपदी मुर्मू कहाँ की हैं? ये पहली महिला आदिवासी है। एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, फर्स्ट महिला आदिवासी हैं। पहली महिला आदिवासी लिख लीजिएगा, आदिवासी हैं जो राष्ट्रपति बनी है। किस राज्य से आती हैं? उड़ीसा राज्य से आती हैं। उड़ीसा राज्य की बात करेंगे तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। कहाँ पर? भुवनेश्वर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की क्या कहते हैं उससे, हाँ, उड़ीसा के सीएम कौन है ये और बता दीजिएगा। उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन को भी छाप लीजिएगा। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट उपराष्ट्रपति जी थे, उनकी बात करेंगे तो क्या नाम है उनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे इंडिया के। ठीक है। उसके बाद महाभियोग की बात करेंगे तो महाभियोग ये बताई दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 61 के तहत। पहले ये समझ लीजिए महाभियोग है क्या? महाभियोग है क्या? महाभियोग के बारे में समझेंगे। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को संसद के बारे में बात करेंगे तो 1 मिनट में,
एक काम करना, इस पॉइंट को लिख लेना क्लास रुक करके, मेरे पास टाइम नहीं रुकने का, ठीक है। क्लास रुक के आराम से लिख लेना, जो पॉइंट आपको नहीं आते हैं वो, और जो आते हो उनको डायरेक्टली पढ़ लेना, लिखना मत उन्हें, वही चीज आपको लिखनी है जो नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या कहते हैं। अभी मैं क्या बताने वाला था आप लोगों को, क्या किस पॉइंट के बारे में बताने वाला था। महाभियोग की प्रक्रिया चल रही थी, महाभियोग की प्रक्रिया किस में है, 61 के तहत है। हाँ, संसद की बात चल रही थी, आ गया दिन। देखो बात करेंगे संसद की। संसद किससे मिलकर के बना होता है, ये 3 से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 राष्ट्रपति, किससे, राष्ट्रपति से मिलकर के बना होता है। नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा, लोकसभा, ठीक। राष्ट्रपति के बारे में अभी डिटेल से समझाई दिया है, फिर भी एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा और मुझे ध्यान आ रहा है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 52 के तहत। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते हैं, माफी चाहूंगा, पदेन सभापति कौन है वर्तमान में, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ध्यान रखना मैं लिख दे रहा हूं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है अभी बताया है भी आपको, जगदीश धनखड़ जी हैं, और पहले कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इसमें एक्स्ट्रा लिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लोकसभा की बात, एक क्वेश्चन और रह गया है, इसे उच्च सदन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उच्च सदन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कुल सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं टोटल, अधिकतम सीटें हैं 252, कितनी सीटें हैं, अधिकतम 252 है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर जानकारी ऐड कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना, नीचे दिखाई नहीं देगा। इसमें अधिकतम सीटें हैं 252, वैसे 250 बोली जाती हैं, ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि लूसेंट का ये प्रमाण है, ये मेरा प्रमाण नहीं, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 233 पर, नोट कर लेना इस पॉइंट को, 233 पर चुनाव होता है राज्यसभा में, और उसके बाद 12 सदस्य कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है, कौन, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। किस आर्टिकल में है ये राज्यसभा, आर्टिकल नंबर लिखेंगे, संसद किस आर्टिकल में है, लिखेंगे 79। उसके बाद राज्यसभा किस में है, 80 में। उसके बाद लोकसभा किस में है, 81। ये आर्टिकल है, ध्यान रखना। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद, ठीक है, ये भी अनुच्छेद ही है, ये भी अनुच्छेद ही है, ठीक है। उसके बाद एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं, 250 पर चुनाव होता है, 252 अधिकतम सीटें हैं, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी हैं, 14वें नंबर के हैं, उच्च सदन होता है ये राज्यसभा। उसके बाद 233 पर चुनाव होता है। उसके बाद इसमें देखेंगे 12 सदस्य इसमें चुने जाते हैं। देखो 245 पर ही तो चुनाव होगा, कहाँ गया, लिखा नहीं है, इधर लिख दे रहा हूँ, 245 पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो काउंट कर लो, 233 में 12 जोड़ेंगे 245 पर चुनाव होता है, इस पॉइंट को भी लिख लेना, 245 पर चुनाव होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बात करेंगे तो ये देखो वर्तमान में सीटें बढ़ गई हैं, वर्तमान में देखो ये सीटें ना 245 250 दी है, ये 2026 तक वैलिड है, कब तक, 2026 तक। अब 2026 के बाद सीटें कितनी हो जाएंगी, राज्यसभा की नई सीटें कितनी है, लिख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नई सीटें कितनी है, नई सीटों की बात करेंगे तो 384 है, लिख लेना, छाप लेना, इनमें से कोई क्वेश्चन मिल सकता है आपको। उसके बाद बात करेंगे लोकसभा की, लोकसभा की बात की जाएगी तो मैं इधर पॉइंट इसी के साइड में लिख दे रहा हूं, नंबर 1 लिखेंगे, ये निम्न सदन है, कौन सा, निम्न सदन है, निम्न सदन। उसके बाद नंबर 2, अध्यक्ष कौन होता है इसका, अध्यक्ष वही का होता है जो लोकसभा द्वारा चुना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, लोकसभा के नेता कौन है, लोकसभा के नेता कौन होते हैं, कौन होते हैं, ऐसे लिखो, कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में, अध्यक्ष इसके कौन है, अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, अभी बता दूंगा पॉइंट। तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद है इसमें कुल सीटें कितनी है, अधिकतम सीटें लिखेंगे, मैक्सिमम, अधिकतम
अधिकतम सीटें कितनी हैं? अधिकतम सीटें हैं इसमें 552, लेकिन 550 भी कभी कभार वो दे देता है, तो एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो। और अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें चुनाव कितने पर होता है? चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव होता है 545 पर चुनाव होता है, ठीक है। और इसमें 2 सदस्य, नंबर 5 पॉइंट करेंगे, 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तभी तो 14 बनेंगे। राष्ट्रपति कुल सदस्यों 14 सदस्यों की मनोनीत करता है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा राज्यसभा में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। कितने सदस्यों को? 14 सदस्यों को। अब 14 सदस्यों को मनोनीत करता है तो 12 सदस्य तो यहां चले गए राज्यसभा में, लोकसभा में कितने जाएंगे? बचे हुए 2, तो तभी तो टोटल 14 होंगे, ठीक है। उसके बाद और कोई क्वेश्चन लोकसभा से लेकर के बन सकता है क्या? कोई क्वेश्चन और बन सकता है क्या? हाँ, ये अध्यक्ष वाला क्वेश्चन रह गया है। इसमें देखो, मैं श्योर नहीं हूं, आप गूगल करके लिख लेना, वरना कल मैंने गलत कर दिया और सॉरी बोलना पड़ा, तो मैं नहीं चाहता दोबारा सॉरी बोलूं। आप गूगल कर लेना और लिख लेना आराम से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और एक मोटिवेशन लाइन सुना दे रहा हूं लास्ट में कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो रख। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।